हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज के लेक्चर में हम शोल्डर जॉइंट के बारे में देखेंगे। शोल्डर जॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है अपर लिम्ब से। तो बॉडी में अब कौन सा भी जॉइंट पढ़िए तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। क्या क्या उसमें पढ़ना है? सबसे पहले जॉइंट का टाइप कौन सा है, उसके बाद आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन से है, इसका मतलब जॉइंट बनाने में कौन कौन से बोन आ रहे हैं वो देखना है। फिर उसके बाद उस जॉइंट के कोई एक दो फीचर होंगे तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, हर एक जॉइंट में उस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में कौन कौन से फैक्टर हेल्प करते हैं वो सारे देखेंगे। अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले फैक्टर सारे जॉइंट में आप वही लिखिए जो एक जगह, कुछ एक दो चेंजेस आते हैं वो मैं बताता रहूँगा हर जॉइंट में, बाकी सारे सेम लिखने हैं। फिर उसके लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट, लिगामेंट पूछता है कौन सा भी जॉइंट पूछिए तो लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो लिगामेंट पूछता है। फिर उसके बाद उसके रिलेशन के बारे में देखेंगे। फिर उसका ब्लड सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट पूछता ही है, कौन सा भी जॉइंट हो। अगर आपको जॉइंट पूछा है तो उसके मूवमेंट वो पूछेगा ही पूछेगा। और आखिर में 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आपको क्लिनिकल एनाटॉमी पूछेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले शोल्डर जॉइंट के बारे में, टाइप ऑफ जॉइंट और सारी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन और लिगामेंट देखेंगे। और अगले वीडियो में हम उसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और मूवमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जॉइंट का टाइप, सबसे पहले शोल्डर जॉइंट एक साइनोवियल टाइप का जॉइंट है। उसमें भी साइनोवियल टाइप के जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो हेड ऑफ ह्यूमरस, इसका जो बॉल होता है वो, और स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी, ये 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। क्या? एक तो हेड ऑफ ह्यूमरस, इसे हम बॉल और ये सॉकेट, इसलिए हम इसे बॉल एंड सॉकेट वैरायटी जॉइंट भी कहते हैं। और इसमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन से आते हैं? एक तो सबसे पहला हेड ऑफ ह्यूमरस और दूसरा क्या, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। अब इसको और एक नाम देते हैं, क्या, ग्लिनोह्यूमरल, ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस इसके बीच में जॉइंट बन रहा है, इसलिए इसको हम ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। अब ये जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट बहुत वीक होता है। क्यों वीक होता है? ये जो जॉइंट वीक होने के कारण कौन से है? ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये 4 टाइम्स ग्रेटर देन ग्लिनॉइड कैविटी होता है। इसका मतलब कैविटी बहुत छोटी होती है, 4 टाइम्स कैविटी छोटी हो जाती है और हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ा हो जाता है, इसलिए आर्टिकुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए इस जॉइंट को सपोर्ट की जरूरत बहुत होती है। और इसको सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट और बाकी फैक्टर है वो हम अभी देखेंगे। और इसके बारे में और एक बात है, ये बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करने वाला जॉइंट है। ये बहुत हद तक मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये जो शोल्डर जॉइंट है। अब इसके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले फैक्टर देखेंगे। सबसे पहले कोरेकोह्यूमरल आर्च, ये देखिए, जब कभी ये हेड ऑफ ह्यूमरस ऊपर की तरफ खिसकेगा ना, तब ये ऊपर से कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट इस जॉइंट को सपोर्ट करेगी, यहाँ इस तरफ से, यहाँ से सपोर्ट करेगी। जब ये शोल्डर जॉइंट ऊपर की तरफ डिसलोकेशन हो जाएगा तभी। फिर मस्कुलर टेंडोनस कप ऑफ शोल्डर जॉइंट, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मस्कुलर टेंडोनस कप क्या होता है, इसमें मसल कौन सी आती है, सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ याद रखिए मस्कुलर टेंडोनस कप ऑफ शोल्डर भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ग्लिनॉइड लैब्रम, ये देखिए, ये जो ग्लिनॉइड लैब्रम होता है ये एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है। क्या होती है? फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम, जो कि ग्लिनॉइड कैविटी के
सरकमफ्रेंस पे अटैच होती है। ये जो ग्लेनोइड कैविटी है ना, इसके सरकमफ्रेंस पे अटैच होती है और ये जो कैविटी है इसे डीपन, इसका मतलब कैविटी की डेप्थ बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि हमने देखा कि ग्लेनोइड कैविटी बहुत छोटी है और हेड ऑफ ह्यूमरस बहुत बड़ा होता है, इसलिए ऐसा होता है ये ग्लेनोइड लैब्रम। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो मसल अटैच होती है, जो कि पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस बोन से अटैच होती है, ये यहाँ पे देखिए ये ऐसा शोल्डर जॉइंट होता है और ये जो मसल है यहाँ से यहाँ पे जाती है, जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये जो मसल होती है ये सारी हेल्प करती है इस जॉइंट के स्टेबिलिटी के लिए इस ऐसे। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करता है। फिर हम देखेंगे लिगामेंट। लिगामेंट में सबसे इम्पोर्टेंट लिगामेंट होती है, सबसे पहले तो 4 लिगामेंट इस जॉइंट को सपोर्ट करती है। सबसे पहले कैप्सुलर लिगामेंट, उसके बाद कोरैको-ह्यूमरल लिगामेंट, उसके बाद ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, फिर उसके बाद ग्लेनोइड लैब्रम। ये जो कैप्सुलर लिगामेंट होती है ना, ये लूज होती है, बहुत लूज होती है और क्या करती है, मूवमेंट करने के लिए अलाउ करती है। और ये जो लिगामेंट होती है ये इंफेरियरली लीस्ट सपोर्टेड होती है, इसलिए इंफेरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कॉमन होता है। तो अब हम डायग्राम से देखेंगे कैप्सुलर लिगामेंट। ये मान लीजिए ये स्कैपुला है आपका और ये ग्लेनोइड कैविटी, ये स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर और ये लैटरल बॉर्डर और ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ह्यूमरस, ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये अब ये स्कैपुला बॉडी के मीडियल साइड में आएगा और ये ह्यूमरस लैटरल। अब ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये मीडियली ग्लेनोइड लैब्रम के मार्जिन से अटैच होगी। मैंने बताया ग्लेनोइड लैब्रम में फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है जो कि ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर होती है। अब ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये मीडियली ग्लेनोइड लैब्रम से अटैच होती है, मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड लैब्रम और सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल के ऊपर। इसका मतलब बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई का टेंडन यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे अटैच होता है। अब ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये बाइसेप के टेंडन को अंदर लेते हुए अब ऐसे, और एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस और लैटरली किससे अटैच होती है, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से अटैच होती है। अब सुपेरियरली इसके बारे में कुछ बातें हैं। अब ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ना ये सुपेरियरली क्या होती है, डेफिशिएंट होती है, जहां से बाइसेप ब्रैकाई का लॉन्ग हेड का टेंडन पास होता है, यहाँ से डिफिशिएंट होती है और फिर आगे नीचे की तरफ आती है और नीचे इंफेरियरली, कहाँ पे, इंफेरियरली ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये एक्सटेंड हो जाती है, कहाँ तक, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक एक्सटेंड हो जाती है और फिर उसके बाद कंटिन्यू होती है। क्या क्या बताया, मीडियली किसे अटैच होती है, सुप्रा ग्लेनोइड लैब्रम के मार्जिन से, और कहाँ तक जाती है, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल के। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइसेप ब्रैकाई, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, यानी जॉइंट कैविटी के अंदर बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई का टेंडन आ जाएगा। फिर उसके बाद लैटरली कहाँ पे अटैच होगी, लैटरली एनाटॉमिकल नेक, ये जो होती है ना ये एनाटॉमिकल नेक होती है और यहाँ पे जो होती है ये सर्जिकल नेक होती है, ये जो एनाटॉमिकल नेक को अटैच होती है। फिर सुपेरियरली जहाँ से बाइसेप का टेंडन, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन यहाँ जहाँ से पास होता है ना वहाँ पे डिफिशिएंट होती है और इंफेरियरली यहाँ पे ये ऐसे नीचे की तरफ आती है, तो ये नीचे
सर्जिकल नेक जहाँ तक होती है वहाँ तक एक्सटेंड करती है। ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है नीचे की तरफ जहाँ तक सर्जिकल नेक होती है वहाँ तक एक्सटेंड करती है। फिर चार बातें, मीडियली मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड लैब्रम और सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। फिर लैटरली एनाटॉमिकल नेक। फिर सुपेरियरली डिफिशिएंट होती है लॉन्ग हेड का बाइसेप का टेंडन जहाँ से पास होता है वहाँ पे डिफिशिएंट होती है। फिर इंफीरियरली एनाटॉमिकल नेक तक ही सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड करती है। तो ये सारी बातें हो गई कैप्सुलर लिगामेंट की। अब कैप्सुलर लिगामेंट, ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये एंटीरियरली, ये जो आप जॉइंट को जब एंटीरियर साइड से देखोगे तो ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, तीन हिस्सों में बढ़ जाती है। एक सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, एक इंफीरियर मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और एक इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। तीन हिस्सों में बढ़ जाती है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, 3D इमेज में आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल, ये जो आपको दिख रही है सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ये मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और ये जो होती है ये वे इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इसका मतलब कैप्सुलर लिगामेंट एंटीरियरली तीन भागों में रेनफोर्स होती है, तीन लिगामेंट में। अब ये जो सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम फोरामेन ऑफ विडबर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ विडबर्च। क्या कहते हैं? ऑफ विडबर्च। और जब कभी जॉइंट एंटीरियरली डिसलोकेशन होता है जॉइंट का, तो इस साइड में डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कभी जॉइंट का एंटीरियर डिसलोकेशन होगा तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फोरामेन ऑफ विडबर्च की जगह पे डिसलोकेशन होगा, यानी यहाँ पे डिसलोकेशन होगा। अब सारी कैप्सुलर लिगामेंट हो गई। अब हम देखेंगे ग्लिनोह्यूमरल कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। अब ये आपको दिख रही है, ये जो कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट होती है ये रूट ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस और जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है ह्यूमरस का उसके अपोजिट में, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल इसके अपोजिट में अटैच होती है और इधर रूट ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस पे अटैच होती है। कहाँ पे? रूट ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस, और इधर ग्रेटर ट्यूबरकल के अपोजिट पे अटैच होती है। और ये क्या करती है? जॉइंट को स्ट्रेंथन करती है, इसका मतलब जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो दो ट्यूबरकल को ब्रिज बना रही है और यहाँ से बाइसेप का टेंडन पास होता है। क्या? बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई का टेंडन पास होता है यहाँ से। तो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट के बारे में क्या क्या लिखेंगे? ये ग्रेटर, लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल को ब्रिज बनाती है और उसके अंदर से बाइसेप के लॉन्ग हेड का टेंडन पास होता है। और उसके बाद आखिरी लिगामेंट कौन सी? ग्लिनोइड लैब्रम। मैंने बताया 2-3 बार पहले बताया, ये जो ग्लिनोइड लैब्रम होता है ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम होता है और ग्लिनोइड कैविटी को कवर करता है, जो कि ग्लिनोइड कैविटी के रिम के ऊपर, रिम यानी सर्कमफ्रेंस के ऊपर अटैच होता है। और ये क्या करता है? इंक्रीज द डेप्थ ऑफ कैविटी। इसका मतलब कैविटी को डेप्थ मिलने के लिए हेल्प करता है और जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आज के वीडियो में क्या क्या देखा फिर एक बार देखेंगे और अगले वीडियो में इसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई और मूवमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अब आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो उसके आपको पूछेंगे टाइप ऑफ जॉइंट, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। टाइप ऑफ जॉइंट में आप लिखेंगे साइनोवेल जॉइंट है और बॉल एंड सॉकेट वैरायटी में आता है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस बताए ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस, और इसको हम ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन भी कहते हैं क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में होता है। फिर क्या बताया? ये जो जॉइंट होता है ये
वीक जॉइंट होता है और ग्लेनॉइड कैविटी स्मॉल और शालो होती है और हेड ऑफ ह्यूमरस 4 टाइम्स ग्रेटर देन कैविटी ग्लेनॉइड कैविटी होता है। और इसके बाद क्या बताया, स्टेबिलिटी जॉइंट, इसका जॉइंट को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसमें बताया, कोरैको एक्रोमियल आर्च मस्कुलर टेंडनस कप, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कौन कौन से मसल आते हैं उसके बारे में। फिर ग्लेनॉइड लैब्रम, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी मसल जो पेक्टोरल रीजन और ह्यूमरस को अटैच होते हैं, ये मसल भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया। फिर 4 लिगामेंट के बारे में बताया, कैप्सुलर लिगामेंट, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और ग्लेनॉइड लैब्रम। और कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में बताया, लूज होती है और मूवमेंट परमिट करती है और लिस्ट सपोर्टेड। ये जो लिगामेंट होती है ये इंफीरियरली लिस्ट सपोर्टेड होती है, इसलिए इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉमन होता है। और क्या बताया, जब एंटीरियर डिसलोकेशन होगा तब फोरामेन ऑफ विडबर्च में चांसेस ज़्यादा होती है, ऐसा होगा। और जो इंफीरियर डिसलोकेशन में नोट कर लीजिए, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। क्या, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। फिर अटैचमेंट के बारे में बताया मैंने, मेडियली स्कैपुला में ग्लेनॉइड कैविटी में अटैचमेंट बताई, लैटरल एनाटॉमिकल नेक, इंफीरियरली सर्जिकल नेक की तरफ एक्सटेंड हो जाता है और सुपेरियरली जहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन पास होता है वहाँ पे अब्सेंट होता है। फिर उसके बारे में एंटीरियरली जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये 3 भागों में बढ़ जाती है, सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। और जो सुपेरियर और मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ विडबर्च, और कॉमन साइट होते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन के लिए। फिर क्या बताया, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट क्या, कहाँ पे, रूट ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस, और ह्यूमरस पे कहाँ पे अटैचमेंट होगा इसका, तो ग्रेटर ट्यूबरकल के अपोजिट में अटैच होगा। इस नाम में ही अटैचमेंट है कोरैकोह्यूमरल, इसका मतलब रूट ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस और ह्यूमरस, और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है। और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो कि 2 ट्यूबरकल के ऊपर ब्रिज बनाता है और उसके अंदर से टेंडन पास होता है। फिर ग्लेनॉइड लैब्रम, ग्लेनॉइड लैब्रम में क्या, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है जो कि ग्लेनॉइड कैविटी के मार्जिन को कवर करती है और डीपन करती है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे की बातें देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।